फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत, हमारे देश की राजधानी। क्या वो सही वो शहर जिस शहर में है, क्या वास्तु के अनुसार वो शहर उसके लिए उपयुक्त शहर है? जैसे कि हम जब बात करते हैं वास्तु, किसी के घर के वास्तु के विषय में बात करते हैं या किसी ऑफिस के वास्तु, तो इस देश का भी वास्तु कार्य करता है। आप अगर नोट करेंगे तो हमारे देश के दक्षिण में, पश्चिम में समुद्र है, साउथ में समुद्र पड़ता है, और जो नॉर्थ दिशा है उसमें हिमालय की दिशा, नॉर्थ ईस्ट में हम देखें हिमालय है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पाकिस्तान जैसे देश है, पाकिस्तान है ना। और हमारी जो देश की राजधानी दिल्ली है वो नॉर्थ में स्थित है। और वास्तु के अनुसार हम हमारे देश का अगर हम डेट ऑफ बर्थ माने तो वो 15 अगस्त है 1947। जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दिशा, जिस दिशा में अभी आज हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वो उपयुक्त दिशा नहीं है। अगर दिशा उपयुक्त नहीं है तो क्या होता है इस देश में? हम लोग हमेशा हर समय शिकायत करते रहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है, जातिवाद है। आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है जातिवाद, कास्टिज्म, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फीमेल्स की पोजीशन, औरतों की स्थिति हमारे देश में खराब है। बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अनैतिक हो रहा है। हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। तो क्या इसमें कहीं इस देश के वास्तु का और या न्यूमरोलॉजी का उपयोग करके हम इसमें कोई सुधार कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। न्यूमरोलॉजी में हम कई बार कह चुके हैं कि इंडिया जो नाम है वो 12 का अंक आता है, इंडिया का जो न्यूमरोलॉजिकल नेम है। इसे चेंज करने के लिए कई बार हमने प्रयास भी करे हैं और कई संगठन प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत किया जाए, जो न्यूमरोलॉजिकली 15 का अंक होता है, जो काफी बेहतर अंक है। 12 का अंक जो होता है उसे न्यूमरोलॉजी में हैंग्ड मैन कहा जाता है। इंडिया का जो नंबर है 12, हैंग्ड मैन, 12 नंबर को हमेशा हैंग्ड मैन कहा जाता है, जो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है, जिसे निर्णय करना नहीं आता, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होता है, उससे अध्यात्म की तरफ बहुत रुझान होता है। जैसे हमारे देश में आध्यात्मिक है, हर कोई स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन की बात करता है, तो वो हमारे देश में असर करता है, पर वो किसी निर्णय की स्थिति पे नहीं पहुंच पाता है कि हमें करना क्या है। ये ऐसी स्थिति हमारे देश की, हम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें किस दिशा में जाना है। सब चीजें काफी मिक्सअप सी चीजें रहती हैं। तो ये इस वजह से हमारे देश में रहने वालों का भाग्य भी इंडिया नाम से प्रभावित होता है। तो इसलिए अगर हम हमारे देश का नाम चेंज करके भारत करें, जो कि नंबर 15 है, शुक्र का नंबर है, जो बेहतर प्रदर्शन करता है, हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अब जब वास्तु की बात करें तो हमारी देश की राजधानी उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में है दिल्ली। तो अगर यही हमारे देश की राजधानी नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट में आ जाए, साउथ वेस्ट माने बॉम्बे या गुजरात, या वे और साउथ में आएंगे तो तमिलनाडु जैसे राज्य है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, अगर इन दिशाओं में, महाराष्ट्र के जिले हैं, अगर इन दिशाओं में किसी शहर का चुनाव हम हमारे देश की राजधानी के रूप में करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होगा और ज्यादा ही सार्थक रूप से हमारे देश की प्रगति, देश की प्रगति मतलब यहाँ जो रहने वाले 125 करोड़ लोग हैं उनकी प्रगति को दिशा देगा। जो इस समय हमारे समाज में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां बनी हुई है, उन स्थितियों में परिवर्तन लाएगा। जो सोशल इश्यूज बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो सब सॉल्व करने के लिए हम बेहतर ढंग से प्रयास कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हम हमारे देश की जो राजधानी है, अगर उसे हम साउथ वेस्ट में शिफ्ट करें, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात या साउथ में चले जाए, अगर साउथ की दिशा में रखें तो वो राजधानी हमारे लिए बेहतर परिणाम देगी। जो अभी नॉर्थ में हमारे लिए जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वो एक बेहतर रिजल्ट नहीं देती वास्तु के अनुसार इस देश के लिए। तो बेहतर है कि हम इसे बदलें। अगर आप ब्रिटिश राज में भी जाएंगे तो आप बहुत समय पहले पाएंगे कि हमारे देश की राजधानी उन्होंने कैलकाटा बनाई थी, और हमारे देश की आज भी आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो इसलिए अगर आप वास्तु के अनुसार अगर कुछ दिशा निर्देशों का पालन करें और हमारे देश की राजधानी का परिवर्तन करें, और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कई देशों में होता है। आज हम हमारे देश को जिस स्वरूप में देख रहे हैं वो 1947 में ही बना है। तो इसलिए परिवर्तन होते रहते हैं और हमें इस परिवर्तनों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहिए, जो काफी बेहतर है न्यूमरोलॉजिकल, उसे आप यूज कर सकते हैं। सभी दूर हमें चेंज करना पड़ेगा
और इसी तरह वास्तु के अनुसार हमारे देश की राजधानी दिल्ली से बदलकर साउथ वेस्ट, जैसे गुजरात महाराष्ट्र के स्टेट है, या साउथ में तमिलनाडु, बेंगलोर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में अगर हम हमारे देश की राजधानी को बनाते हैं तो हमें बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ एक और छोटी टिप देना चाहता हूँ। अभी राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी सजेस्ट कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के नामों में जो प्रदेश नाम का उपयोग किया गया है, PRA, ये लेटर कॉम्बिनेशन नेगेटिव लेटर कॉम्बिनेशन है। अगर हम उत्तर प्रदेश के नाम में भी प्रदेश नाम का उपयोग करना या मध्य प्रदेश में प्रदेश नाम का उपयोग करना बंद कर दें, इनके नामों में भी परिवर्तन करें, तो भी हम बहुत बेहतर परिणाम ला सकते हैं। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी से कश्मीर इश्यूज में भी, इसके बारे में भी हम पहले सलाह दे चुके हैं कि कश्मीर के नाम में भी स्पेलिंग में चेंज करना चाहिए, JNK यूज करना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे JNK। इसी तरह सभी राज्यों को अपने प्रगति के लिए अपने शहरों के नामों में परिवर्तन और उनके स्पेलिंग में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे बेंगलोर में काफी चेंजेस आए, बेंगलुरु नाम उन्होंने अपना चेंज करा। इसी तरह कई, जैसे बॉम्बे का नाम चेंज होकर मुंबई हुआ, तो इसी तरह हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रदेश नाम जो यूज करते हैं, PR लेटर को एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, जो नेगेटिविटी को बहुत डेवलप करता है, उसे बदलना चाहिए। थैंक यू।